एडवोकेट भूदेव महानंदा का अभिवादन स्वीकार कीजिए। साथियों, आप देख रहे हैं भाई सब पीपल, भाई सब बहुजन। बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जी आकाश आनंद को बिहार जाने की निर्देश दे दी है। तेलंगाना में आरएस प्रवीण कुमार बहन जी का निर्देश अनुयायी तेलंगाना में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इलेक्शन के लिए तैयारी कर चुके हैं। बसपा का महाराष्ट्र प्रदेश का प्रभारी गांव गांव में कैडर कैंप शुरू कर दिए हैं। भारत का पढ़े लिखे और बाबा साहब को जानने वाली महिला ये बता रही है, मुझे हिंदुस्तान नहीं चाहिए, मुझे संविधान चाहिए। ये बात एक्स हैंडल एस राव के द्वारा लिखा गया है। राजस्थान का एमएलए मनोज कुमार यांगल कहते हैं, देश राम से नहीं संविधान से चलता है। जयपुर हवा महल में सरकार बनते ही हिंदू मुस्लिम टेंशन शुरू हो गया है। बसपा इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं होने का फैसला आज सही साबित हुआ, अभी लोगों को पता चला। साथियों, खबर को विस्तार से जानने के लिए आप अंत तक जुड़े रहिए। अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन जरूर दबाइए। भारतवर्ष में बहुजनों का राजनीतिक हिस्सेदारी कितना जरूरी है। जब तक भारतवर्ष में बहुजन समाज राजनीति में हिस्सेदारी नहीं लेंगे, तब तक बहुजन समाज का सामाजिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार और अर्थनैतिक अधिकार को एक्सप्लोटेशन किया जाता रहेगा। इसलिए बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जी एक्टिव हो गई है। आकाश आनंद को निर्देश देते हुए ये बताती है, पश्चिम उत्तर प्रदेश से शुरू करते हैं आकाश आनंद का पदयात्रा और बिहार में समाप्त होगी। यानी बिहार का बहुजन समाज का वोटर को एक्टिव में लाने के लिए बहन मायावती जी का आदेश सही समय पर है। फिलहाल बिहार में नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन से हटते हुए बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इसलिए बहन मायावती जी जानती थी आने वाला कल क्या होता है। साथियों, उत्तर प्रदेश में बहुजनों का वोट, खास करके दलितों का वोट 22% है और बिहार में 19% वोट है। 19% वोट लगभग 12 लोकसभा सीट में प्रभावित करता है। बिहार में कुल सीट 40 है, उनमें से 12 सीट शेड्यूल कास्ट लोगों का द्वारा प्रभावित होता है। इसलिए बहन मायावती जी बसपा कार्यकर्ता, बसपा स्टेट पदाधिकारी के साथ साथ नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद जी को बिहार जाने की हुक्म दे दी है। अब खेल मजा होगा। बसपा का कैडर अब बिहार का गांव गांव में पहुंचने लगेंगे। बसपा कैडर को उमंग, खुशी भर गया है। बीजेपी और जेडीयू जो प्लान कर रहा था शेड्यूल कास्ट का वोट लेने के लिए, अब ये हो नहीं पाएगा, क्योंकि बसपा एक्टिव मूड में आ चुका है। बिहार में शेड्यूल कास्ट वोट जो 19% वोट है, बहन मायावती की तरफ आने की संभावना बढ़ गया है, क्योंकि बिहार में आकाश आनंद लगातार रहेंगे। साथियों, बसपा 2019 में AIMA का साथ गठबंधन करके लड़ा था और बसपा बिहार में एक सीट भी जीता था।
वहाँ 19% वोट बसपा का है। इनको कंट्रोल करना अभी वेरी इंपॉर्टेंट वक्त हो गया है। साथियों, बहन मायावती जी ये प्लान भी कर रही है, महागठबंधन बनने की संभावना ज़्यादा है। ये महागठबंधन बिहार में होगा। कांग्रेस, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, उसके साथ बसपा और आरजेडी का साथ मिलकर ये महागठबंधन बिहार में होने की संभावना ज़्यादा बढ़ गया है और इनको लीड करेगी बहन मायावती जी और बसपा। इसलिए मनोवादियों का टेंशन बढ़ गया है। राजस्थान विधानसभा में देखने के लिए मिला है। राजस्थान का बसपा का एमएलए मनोज कुमार यांगली दहाड़ते हुए बताते हैं कि देश राम से नहीं चलता साहब, देश संविधान से चलता है। बसपा हर कोई धर्म को, हर कोई आस्था को रिगार्ड देता है, लेकिन देश कैसे धर्म में चलेगा? देश सिर्फ ही सिर्फ संविधान में चलेगा। जो व्यक्ति, जो शासन और प्रशासन देश को धर्म से चलाता है वो देशद्रोही हो जाएगा। जो व्यक्ति और प्रशासन या शासन देश को संविधान से चलाता है वो देश का हित के लिए काम करता है। क्योंकि भारत का संविधान का आर्टिकल 13 बताता है धर्म से देश नहीं चलेगा। आर्टिकल 12 स्टेट को डिफाइन करता है और 12 के तहत स्टेट आता है और 13 के तहत धर्म से देश नहीं चलता। धर्म से उनका अपना मजहब चलता है, अपना मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वार चलता है, लेकिन देश नहीं। ये बात मनोज कुमार यांगली राजस्थान में और विधानसभा में ये बात बताते हैं। साथियों, पावर में आते ही राम राज्य आ गया राजस्थान में। इसीलिए राजस्थान का जयपुर का हवा महल में मुस्लिम लड़कियों को, हवा महल का एक हाई स्कूल में मुस्लिम लड़कियों को हिजाब पहनने के लिए मना कर दिए हैं। तो वहाँ का मुस्लिम लड़कियाँ स्ट्राइक पर आ गए हैं और कहने लगे हिजाब हमारा शान है। साथियों, कब तक ये नफरती दंगा, नफरती विचार भारत में फैलता रहेगा? भारत का आर्टिकल 19 के तहत हर किसी को आज़ादी है कपड़ा पहनने की। आर्टिकल 21 के तहत इंडिविजुअल लिबर्टी एंड फ्रीडम है। 19 बोलने की आज़ादी देता है, 21 उनका लिबर्टी देता है। जब शासन और प्रशासन में बैठे हुए लोगों को खाना का ऊपर रोक लगाएंगे, पहनने के ऊपर रोक लगाएंगे, ये तो संविधान खिलाफ है। संविधान कभी भी ऐसे ऑफिसर को, ऐसे इंस्टीट्यूशन को और कोई भी एमएलए, एमपी को या सीएम, पीएम को इजाज़त नहीं देता है। भारत का औरत आप समझ रहे हैं, समझ गई है, खुलकर मुखर होकर सोशल मीडिया में बोलने लगी है। ये एस राव का ट्विटर हैंडल में देखने के लिए मिलता है। भारत का पढ़े लिखे औरत ये बता रही है, मुझे नहीं चाहिए हिंदू राष्ट्र, मुझे संविधान चाहिए। क्योंकि भारत का महिला ये जान चुकी है संविधान के बदौलत आज उन्हें पढ़ने की अधिकार मिला, लिखने की अधिकार मिला, जीने की अधिकार मिला। हिंदू सक्सेशन एक्ट के तहत उनका पेरेंट्स सेल्फ प्रॉपर्टी को एंजॉय कर पाई। भारत का संविधान के बदौलत आज 1 मैन 1 वूमेन हुआ। वूमेन का टर्चर बंद हो गया। वूमेन बराबरी अधिकार हासिल कर पाई। इसीलिए वो राम हिंदू राष्ट्र नहीं चाहती, वो संविधान का मांग करती है। संविधान ही ऐसा एक व्यवस्था है जो इंसान को इंसानियत का पाठ पढ़ाता है, हर कोई नागरिकों को इक्वालिटी की तरह ट्रीटमेंट करता है, जब हिंदू राष्ट्र में ऐसा नहीं है। बसपा क्यों इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं हुई? और जब जितने भी सोशल मीडिया, गोदी मीडिया में बताया गया बहन जी बसपा का सुप्रीमो, बहन जी बीजेपी का बी टीम है, अब सामने आ रहा है कौन बीजेपी का बी टीम है। इंडिया गठबंधन का संस्थापक नीतीश कुमार कैसे बीजेपी में चले गए, कोई गारंटी नहीं। कल को ममता बनर्जी भी चली जाएगी बीजेपी को, दूसरे दिन अरविंद केजरीवाल जी भी चले जाएंगे, क्योंकि ये सब हिंदू सोच रखने वाले पॉलिटिकल पार्टी है। इसीलिए ये सब बीजेपी का बी टीम है।
ये जो कहते हैं ये नहीं करते हैं। इन लोगों को सिर्फ हिंदू राष्ट्र बनाना है, भारत नहीं। बहन मायावती जी ये सही से जानते थे, इसलिए उनका दूर दृष्टि और उनका जो सोच है, सूझ बूझ का रणनीति है, वो जानती है राजनीति क्या होगा। वो नस नस को जानती है इन लोगों का, और इन लोगों का राजनीति क्या है। इसीलिए बहन मायावती जी इंडिया गठबंधन में नहीं जाने का फैसला किया था। आज हम सबको ये पता चल गया बहन मायावती जी का फैसला कितना सही है। पहले हर कोई बहन मायावती जी का फैसला को गलत कह रहे थे। कुछ दलित चिंतक, कुछ दलित थिंकर भी बहन जी को क्रिटिसाइज कर रहे थे, इंडिया गठबंधन में क्यों नहीं जा रही है, क्यों नहीं जा रही है। अब ये पता चल गया है बहन मायावती जी कितना सोचती है बहुजन समाज के लिए। वो जानती है प्रेजेंट लीडरों को, वो जानती है पॉलिटिकल हवा कब कहाँ चलेगा और कैसे चलेगा। इसीलिए बहन मायावती जी इंडिया गठबंधन में नहीं आने की फैसला लिया था। महाराष्ट्र में बसपा के प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश प्रेसिडेंट परमेश्वर शांता जी ने कैडर कैंप शुरू कर दिए हैं। वो कैडर कैंप हर गांव, हर शहर, जिले में चलेगा। ये बहन मायावती जी का निर्देश के अनुसार हो रहा है। तेलंगाना में कमाल का काम शुरू हो गया है। अब से तेलंगाना में बसपा स्टेट कोऑर्डिनेटर RS प्रवीण कुमार और वुमेन स्टेट कोऑर्डिनेटर दोनों मिलकर चुनावी की तैयारी कर दिए हैं। एक दिन भी बसपा स्टेट प्रेसिडेंट RS प्रवीण कुमार के साथ वुमेन प्रेसिडेंट घर में नहीं बैठ रही है। ये दोनों तैयार कर दिए हैं। 2024 में हर हाल में मनुवादी पार्टियों को धूल चटाना है और बसपा का जनाधार बढ़ाना है और बसपा का MP को जिताकर सेंटर में भेजना है। RS प्रवीण कुमार जैसे लीडर हर कोई स्टेट में चाहिए। अभी तक उड़ीसा में बसपा का कैडर कैंप शुरू नहीं हुआ है। उड़ीसा का स्टेट अध्यक्ष टंकधर वाघ जी कब कैडर कैंप शुरू करेंगे, हम इंतजार कर रहे हैं। शायद जल्दी ही बहुजन समाज का उड़ीसा स्टेट अध्यक्ष टंकधर वाघ जी हर गांव में, हर जिले में कैडर कैंप शुरू करेंगे। उड़ीसा में बाम सेप का बहुत जरूरी है। बाम सेप एक्टिव हो गया मतलब उड़ीसा में बसपा मजबूत हो जाएगा। उड़ीसा में रिजर्वेशन सीट ज़्यादा है, यानी 56 MP रिजर्व सीट है। यहाँ का पॉपुलेशन 38% है, फिर भी सरकार क्यों बन नहीं पा रहा है। 38% वन साइड हो जाने से उड़ीसा में बहुजनों का सरकार बन जाता है। सिर्फ एक ही कमी है, यहाँ का पदाधिकारी एक्टिव में आ जाना चाहिए। स्टेट पदाधिकारी से लेकर डिस्ट्रिक्ट पदाधिकारी और स्टेट का कोऑर्डिनेटर, बाम सेप कोऑर्डिनेटर, डिस्ट्रिक्ट लेवल का बाम सेप कोऑर्डिनेटर, सबको एक्टिव मोड में आना चाहिए। नहीं तो आने वाला कल 2024 में बहुजन समाज का नस्ल बर्बाद की तरफ कूच करेगा, क्योंकि संविधान नहीं बचेगा। साथियों, आप देख रहे हैं भजसब पीपल, भजसब बहुजन। अभी तक आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकन जरूर दबाइए। आपका सब्सक्राइब, आपका लाइक, कमेंट और शेयर हमें उत्साहित करता है। भजसब पीपल, भजसब बहुजनों को आपका दरवाजे तक पहुंचाने के लिए हमारा ये प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है, क्योंकि ये समाज का ऋण चुकाना है। बाबा साहेब अम्बेडकर का कर्जा है हम पर। हम बाबा साहेब का जो काम, अधूरा काम है, करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। सिर्फ आप लोगों का लाइक, कमेंट और शेयर बहुत ज़रूरी है। थैंक यू। जय भीम टू एवरीबॉडी।